नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि सीएम एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस आज दिल्ली में पीएम योगी और इसी के साथ ही गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। बता दें, सूत्रों की माने तो जिस तरीके से महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार को लेकर के जो चर्चा हो रही है उसको अंतिम रूप देने के लिए ये बैठक को देखा जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि इसके बाद जो कैबिनेट को लेकर के फैसला किया जाएगा उसे आज अंतिम रूप दे दिया जाएगा। पूरी तरीके से अंतिम फैसला लिया जाएगा कि कौन कौन से मंत्री और विधायक इसमें शामिल होंगे, कौन कौन के दल इसमें शामिल होंगे। इसको लेकर के चर्चा हो सकती है। इसी के साथ ही खबर यह भी आ रही है कि लगातार सीएम एकनाथ शिंदे और इसी के साथ ही बीजेपी समर्थित महाराष्ट्र की नई सरकार को लोगों का समर्थन मिलता जा रहा है। हाल ही में एकनाथ शिंदे जो हैं, कल वो थाने के विभिन्न क्षेत्रों में गए थे, इसी के साथ ही अमरावती के दरियागंज में गए थे और चांदगढ़ में गए थे, जहां पर उनको पार्षदों का समर्थन मिला। अगर बात हम दरियागंज की करें तो दरियागंज के 58 पार्षदों ने और नगर निगम के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने सीएम एकनाथ शिंदे सरकार का समर्थन दिया। इसी के साथ ही जो वरिष्ठ नागरिक हैं और आम जनता है उन्होंने भी सीधे तौर पर सार्वजनिक रूप से सीएम एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की इस नई सरकार को अपना समर्थन देने का ऐलान किया है। तो धीरे धीरे ये देखा जा रहा है कि लगातार जहां विधायकों और सांसदों के बाद अब जो लोग भी हैं उनका भी समर्थन सीएम एकनाथ शिंदे को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तमाम नगर निगम के जो पार्षद हैं उनका भी समर्थन उनको मिल रहा है और वो धीरे धीरे जो उद्धव गुट की शिवसेना है उसको छोड़ करके शिंदे गुट की शिवसेना में शामिल हो रहे हैं। आपको बता दें कि जहां एकनाथ शिंदे इस चीजों को लेकर के अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे ट्वीट करते हैं और इस तमाम बातों की जानकारी देते हैं, तो इसी के साथ ही एक वो हैशटैग लिखते हैं जिसमें कि वो लिखते हैं #रियल शिवसेना, यानी कि जो उनका गुट है, शिंदे गुट है, उसको वो असली शिवसेना कहते हुए ये दाव करते हुए नजर आते हैं। आपको बता दें, आज महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का जन्मदिन भी है और इस अवसर पर जहां महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं, तो इसी के साथ ही तमाम बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं सहित जो अन्य लोग हैं उन्होंने भी इस अवसर पर देवेंद्र फडणवीस को शुभकामनाएं दी हैं और इसी के साथ ही उन्हें जन्मदिन के अवसर पर बधाई भी दी है। आपको बता दें, कैबिनेट गठन पर अंतिम निर्णय लेने के लिए महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस आज पीएम मोदी से मुलाकात कर सकते हैं और इसी के साथ ही गृह मंत्री से भी वो मुलाकात करेंगे। और ऐसा माना जा रहा है कि जो कैबिनेट की रूपरेखा है उसको आज अंतिम रूप दिया जाएगा, जिसके बाद विभिन्न मंत्रियों के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। आपको बता दें, इसी के साथ ही खुद सीएम एकनाथ शिंदे ने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए ये जानकारी दी है कि उन्होंने बताया कि अमरावती जिले के दरियापुर से शिवसेना के पार्षद पदाधिकारी और कोल्हापुर जिले के चांदगढ़ से शिवसेना के 58 पदाधिकारियों ने हाल ही में सीएम एकनाथ शिंदे से मुलाकात की और नवगठित गठबंधन सरकार को अपना समर्थन देने का ऐलान किया है। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि ठाणे जिले के भिवड़ी नगर निगम और ठाणे ग्रामीण मंडल के शिवसेना पार्षदों और पदाधिकारियों ने भी आधिकारिक आवास नंदनवन में बैठक कर गठबंधन सरकार को जनता का समर्थन दिखाया। इसी के साथ ही भिवड़ी शहर ने भी आश्वासन दिया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लंबित विकास कार्यों को गठबंधन सरकार के माध्यम से पूरा किया जाएगा। आपको बता दें कि सीएम एकनाथ शिंदे लगातार अपने राज्य का दौरा कर रहे हैं और इस दौरान वो तमाम लोगों से मिल रहे हैं। आपको बता दें, इस दौरान सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि विधायक शांताराम मोरे, ठाणे ग्रामीण उप जिला प्रमुख देवानंद थेले, भिवड़ी मुरादाबाद शहर पूर्व संपर्क प्रमुख विष्णु चंदे, वरिष्ठ पार्षद मदन बुला नाइक, नगर सेवक जावेद दवली, ठाणे नगर निगम के पूर्व महापौर नरेश महास्के और शिवसेना के कई अधिकारी और शिव सैनिक इस अवसर पर मौजूद रहे। साथ ही सीएम ने यह भी कहा कि कशिश पार्क और ठाणे शहर के इलाकों के वरिष्ठ नागरिकों ने भी सार्वजनिक तौर पर गठबंधन सरकार को अपने समर्थन देने का ऐलान किया। साथ ही सीएम एकनाथ शिंदे ने यह भी कहा कि उनके ये सवाल थे कि 50 विधायकों के साथ आखिर उन्होंने विद्रोह क्यों किया, तो इसकी पृष्ठभूमि बताते हुए उन लोगों को आश्वासन दिया शिंदे सरकार के द्वारा कि ये सरकार निश्चित रूप से आम लोगों को न्याय दिलाने और उनकी समस्याओं को हल करने का प्रयास
विकास करेंगी। इस दौरान सीएम एकनाथ शिंदे ने वरिष्ठ नागरिकों से विनम्रता पूर्वक सम्मान स्वीकार किया और उनका आशीर्वाद भी लिया। साथ ही उन्होंने कहा कि इस अवसर पर विधायक प्रताप सरनाईक, थाने के पूर्व महापौर नरेश महास्के, पूर्व पार्षद विकास रेपले, पूर्व पार्षद नम्रता भोसले जाधव और बड़ी संख्या में थाने की आम जनता भी मौजूद रही। इसके अलावा सीएम एकनाथ शिंदे ने बताया कि मीरा भयंदर क्षेत्र के उत्तर भारतीय समाज बंधुओं की ओर से आज गठबंधन सरकार को जनता के समर्थन की सार्वजनिक मान्यता स्वीकार कर ली है। जिस तरीके से बड़ी संख्या में लगातार देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र के जो लोग हैं और तमाम जो पार्षद हैं उनका भी समर्थन एकनाथ शिंदे सरकार को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे ये बात तो लगभग तय मानी जा रही है कि यदि चुनाव होते हैं तो इसमें नई जो गठबंधन की सरकार बनी है, लोगों का उसके प्रति जो रुझान है वो देखने को मिलेगा और साथ ही उसके प्रति जिस तरीके से समर्थन दिखा रहे हैं वो भी आने वाले इलेक्शन में देखने को मिलेगा। इससे जो उद्धव ठाकरे के गुट और संजय राउत ये बार बार कहते हुए नजर आते हैं कि महाराष्ट्र में मध्यवर्ती चुनाव होंगे और यदि चुनाव होते हैं तो जो नई गठबंधन की सरकार बनी है, सीएम एकनाथ शिंदे की सरकार बनी है, तो इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा और उन्हें हार का सामना करना पड़ेगा और वो जनता के बीच नहीं जा पाएंगे, क्योंकि इन लोगों ने शिवसेना के साथ बगावत की है, उद्धव गुट के साथ बगावत की है। लेकिन अब जब वो जनता के बीच जा रहे हैं तो जनता न सिर्फ उन्हें स्वीकार कर रही है बल्कि पूरी तरीके से इस बात का सार्वजनिक तौर पर समर्थन करते हुए भी दिखाई दे रही है कि उनका जो समर्थन है, उनका जो प्यार है, वो जो नई सरकार बनी है सीएम एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में, उन्हीं की सरकार को जाएगी। और यदि चुनाव होते हैं तो ये भी माना जा रहा है कि उनकी जीत भी लगभग तय मानी जा रही है। देखा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे की जो परेशानियां हैं वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जहां उनके जो तमाम विधायक उनसे अलग हुए, फिर सांसदों की बात सामने आ रही हो, लगातार पार्षद भी अब अपना जो समर्थन है धीरे धीरे एकनाथ शिंदे के गुट को देते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ ही बड़ी संख्या में जो पार्षद हैं वो एकनाथ शिंदे खेमे में शामिल होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि जो धीरे धीरे करके शिवसेना के तमाम पदाधिकारी हैं, चाहे फिर वो जिला स्तर के हो या फिर राज्य स्तर के हो, सभी जो है वो शिंदे गुट को अपना समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। तो जिस तरीके से जो बुधवार को एक लेटर लिखा गया है एकनाथ शिंदे के द्वारा चुनाव आयोग को, और उसमें उन्होंने ये दावा किया है कि चुनाव चिन्ह धनुष बाण को और साथ ही शिवसेना पार्टी को उन्हें सौंप दिया जाए, क्योंकि उनके साथ भारी मात्रा में शिवसैनिक के पदाधिकारी मौजूद हैं, विधायक साथ हैं, सांसद साथ हैं। तो इसकी वजह से जो पार्टी है वो दरअसल एकनाथ शिंदे गुट की ही कही जाएगी और इसको लेकर के अब ये बातें सामने आ रही हैं कि जल्दी इलेक्शन कमीशन इसको लेकर के फैसला सुना सकता है और जो पार्टी है और इसी के साथ ही जो चुनाव चिन्ह है धनुष बाण, वो सीएम एकनाथ शिंदे को मिल सकता है। और इसी के साथ ही देखने को मिलेगा कि उद्धव ठाकरे ना तो अपनी सरकार बचा पाएंगे, ना ही अपने विधायक सांसदों को, और इसी के साथ ही ना तो अपने पदाधिकारियों को, और उसके हाथों से अब उनकी पार्टी और चुनाव चिन्ह भी जाता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें इसी के साथ ही जहां देखा जा रहा है कि सीएम एकनाथ शिंदे की नजर अब प्रतिनिधि सभा के 188 नेताओं को अपनी ओर करने का है। यदि 188 ये जो नेता अगर शिंदे गुट की ओर शामिल हो जाते हैं तो पूरी तरीके से शिवसेना पार्टी पर कहीं ना कहीं सीएम एकनाथ शिंदे का कब्जा होगा और ये जो शिवसेना पार्टी है वो उद्धव ठाकरे की नहीं बल्कि सीएम एकनाथ शिंदे की कही जाएगी, ऐसा लोगों का कहना है। इसी के साथ ही जिस तरीके से लगातार महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में देखा जा रहा है कि ये जो समीकरण है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है, लगातार तमाम लोगों का समर्थन जो है वो इस नई सरकार को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है जो गठबंधन की सरकार है, और लोग इसे पसंद भी कर रहे हैं। और इसी के साथ ही माना जा रहा है कि आज जिस तरीके से खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से कि कैबिनेट को लेकर के अहम चर्चा की जा सकती है और आज का जो डिसीजन है वो ऐसा माना जा रहा है कि फाइनल मुहर लग सकता है कि
कि आखिर इस कैबिनेट में कौन कौन से मंत्री बनेंगे, कौन कौन से विधायक इसमें शामिल होंगे जो कि मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। इन तमाम बातों का डिस्कशन आज गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होगा और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और सीएम एकनाथ शिंदे इस दौरान मौजूद रहेंगे, जिसके बाद जब वो महाराष्ट्र आएंगे तो इस बात का खुलासा होगा कि उनके मंत्रिमंडल में कौन कौन से जो लोग हैं वो शामिल होंगे, उनमें से बीजेपी के कितने होंगे, इसी के साथ ही शिंदे गुट में जो शामिल हुए हैं उनमें से कितने विधायक होंगे जो कि मंत्री बनेंगे। इसी के साथ ही निर्दलीय दल जिन्होंने सीएम एकनाथ शिंदे का समर्थन किया था इस सरकार को बनाने में, तो उनमें से कितने लोग इस कैबिनेट में अपनी जगह बना पाएंगे। इस तमाम बातों का खुलासा जल्द ही होगा। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।